पता नहीं पहले तो आ रहा था, नहीं, हाँ अब नहीं आया हो है। रहा था। अरे भाई नहीं हो रहा था, बात को मत खींचो आप लोग प्लीज। अब भी इतना भाषण ही कहलाएगा, वो भाषण नहीं दिया मैंने जबरदस्ती का, अपने मन को संश्लेषित किया मैंने, फिर वही बात हो गई। आपने मेरे को बोला, मैंने देख लिया, दूसरे आदमी की बोलने की वो बोल दी तो फिर आपको बोलने की जरूरत नहीं थी। इस गुण स्थान में जीव और मोह की कितनी ही प्रकृतियों का उपशम करता है और कितनी ही प्रकृतियों को आगे उपशम करेगा। इस अपेक्षा से यह गुण स्थान औपशमिक है। क्या कह दिया भाई, एक मिनट, संख्या वाले गुण स्थान कहे गए हैं। इस गुण स्थान में जीव मोह की कितनी ही प्रकृतियों का उपशम करता है, इस गुण स्थान में यानी अनिवृत्तिकरण में, और कितनी प्रकृतियों का आगे उपशम करेगा। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, 10वें गुण स्थान में करेगा। इस अपेक्षा यह गुण स्थान औपशमिक है, कितने ही प्रकृतियों का क्षय करता है तथा कितनी ही प्रकृतियों का आगे क्षय करेगा। इस दृष्टि से यह क्षायिक भी है। ये गुण स्थान के लिए कह रहे हैं कि औपशमिक गुण स्थान भी है, क्षायिक भी है। हम लोग जानते ही हैं, उपशम श्रेणी वाला चढ़ता तो उसके लिए औपशमिक है, और छपक श्रेणी चढ़ता उसके लिए क्षायिक है। छपक का स्वतंत्र गुण स्थान, उपशामक का स्वतंत्र गुण स्थान, इस प्रकार पृथक पृथक दो गुण स्थान क्यों नहीं कहे गए, दोनों का एक ही क्यों कह दिया आपने? समाधान नहीं, क्योंकि इस गुण स्थान के कारणभूत अनिवृत्ति रूप परिणामों की समानता दिखलाने के लिए उन दोनों छपक और उपशामक में समानता बन जाती है। अर्थात उपशामक और छपक इन दोनों के अनिवृत्ति पने की समानता है। क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई हम अलग अलग इसलिए नहीं करें कि दोनों के परिणामों में समानता है, दोनों को ही उतनी ही प्रकृतियों को उपशम अथवा क्षय करना पड़ता है, और वैसे ही प्रत्येक समय में अलग अलग परिणाम होते हैं, इसलिए अलग अलग गुण स्थान करने की जरूरत नहीं थी। 10वें गुण स्थान तक सभी जीव कसाय रहित होने के कारण कसाय की अपेक्षा संयतों के असंयतों के साथ सदृशता पाई जाती है। इसलिए 10वें गुण स्थान तक मंद बुद्धि जनों को संशय उत्पन्न होने की संभावना है, अतः संशय निवारण के लिए संयत विशेषण देना आवश्यक है। अनिवृत्तीकरण गुण स्थान में प्रवेश करने के प्रथम समय में सभी कर्मों के प्रशस्त उपशम, अप्रशस्त उपशमनाकरण, निधत्तीकरण और निकाचनाकरण युगपत विच्छिन्न हो जाते हैं। जो निधत्ती निकाचित, यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं लोग हो सकता पता भी हो। निधत्ती निकाचित कर्म के लिए कहा जाता है कि जिनेंद्र भगवान के दर्शन से खत्म हो जाता है ना। और तो यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि एक 9वां गुण स्थान ऐसा है जहाँ पर निधत्ती और निकाचित कर्मों की विच्छुत्ति हो जाती है। ऐसे निधत्ती और निकाचित कर्मों को क्यों हाईलाइट करना पड़ रहा है? निधत्ती और निकाचित कर्म अपना फल दिए बिना नहीं जाते हैं, लेकिन एक 9वें गुण स्थान के परिणाम ऐसे हैं जहाँ ये कर्म भी झड़ जाते हैं, उनका निकाचितपना निधत्तीपना खत्म हो जाता है। उनमें से जो कर्म अपकर्षण उत्कर्षण पर प्रकृति संक्रमण के योग्य होकर पुनः उदीर्णा के विरुद्ध स्वभाव रूप से परिणति होने के कारण उदय स्थिति में अपकर्षित होने के योग्य है, वह अप्रशस्त उपसामना की अपेक्षा उपशांत कहलाता है। उनमें से जो कर्म अपकर्षण उत्कर्षण पर प्रकृति संक्रमण के योग्य, यानी उस प्रकृति का अपकर्षण भी हो सकता, उत्कर्षण भी हो सकता, दूसरी प्रकृति रूप संक्रमण भी हो सकता है। दूसरी प्रकृति रूप संक्रमण का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? दीदी सेम जाति के प्रकृतियों में आती है वो संक्रमण। चार आयु का संक्रमण चार आयु का आपस में होता है कि नहीं? नहीं होता। किसी भी मूल प्रकृति का संक्रमण के कुछ नियम है। किसी भी मूल प्रकृति का आपस में संक्रमण नहीं होता, उत्तर प्रकृतियों में संक्रमण होता है। मोहनीय की उत्तर प्रकृति दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय, इन दोनों का आपस में संक्रमण होता है कि नहीं? नहीं होता है। नहीं होता। तो इसीलिए वहां पर जब ये कहा गया किसी भी मूल प्रकृति में आपस में संक्रमण नहीं होता, उनके उत्तर प्रकृति में होता है, ऐसा लिखने के बाद तुरंत आचार्य फिर क्या लिखे वहां पर? परंतु मोहनीय कर्म की उत्तर प्रकृतियों में भी संक्रमण नहीं होता। तुरंत ये लाइन दी है ना कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए,
इसलिए तुरंत ये लाइन दी है। तो इससे क्या मतलब निकल गया कि बाकी परिशेष न्याय से क्या निकला कि बाकी जो प्रकृतियां हैं उनकी उत्तर प्रकृतियों में संक्रमण होता है। ये बताने की जरूरत नहीं पड़ी, परिशेष न्याय से स्वतः ही निकल गया ये चीज। तो यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं, उनमें से जो कर्म अपकर्षण उत्कर्षण पर प्रकृति संक्रमण के योग्य होकर पुनः उदीर्णा के विरुद्ध स्वभाव रूप से परिणत होने के कारण उदय स्थिति में अपकर्षित होने के अयोग्य है। जो कर्म कहते हैं अपकर्षण हो सकते हैं, उत्कर्षण भी हो सकते हैं, संक्रमण भी हो सकते हैं, लेकिन होने के बाद भी क्या कर रहे हैं, उसके बाद वे उदीर्णा नहीं हो सकती। उदीर्णा मतलब आगे के समय में जो उदय में आने वाले हैं उनको खींच करके पहले उदय में ले आना, लेकिन वे इसके विरुद्ध स्वभाव वाले हैं। तो कारण उदय स्थिति में अपकर्षित होने के योग्य हैं। यद्यपि उनमें अपकर्षण उत्कर्षण हो रहा है, यहाँ से क्या निकला, बहुत बहुत बड़ी चीज निकली यहाँ से। अपकर्षण उत्कर्षण होते हुए भी उत्कर्षण से तो कोई मतलब नहीं, अपकर्षण होते हुए भी इतना अपकर्षित नहीं होता कि उदयावली में आ जाए, अतः उसकी उदीर्णा नहीं हो पाती। ये जो कर्म के साथ ऐसा होता वो बताना चाह रहे हैं। वह अप्रशस्त उपशामना की अपेक्षा उपशांत कहलाता है और उसी का नाम अप्रशस्तोपशामना करण है। अप्रशस्त उपशामना करण किसे कहते हैं, जो उदयावली में नहीं आता है, अपकर्षित तो हुआ। जैसे हम लोगों ने समझा कि छायोपशमिक सम्यक दृष्टि है, कितना सुंदर विवेचन आया है, बहुत ही सुंदर। छायोपशमिक सम्यक दृष्टि है, अनंतानुपत्ति का भी संयोजन नहीं किया, सत्ता में है, सत्ता में है, अब अपकर्षित होके नीचे आ रही है, उत्कर्षित होके ऊपर भी जा सकती, क्योंकि जिस समय प्रथमोपशम हो रहा उस समय तो उसका वही हाल हो रहा है ना, दबी हुई है वो। पर प्रकृति रूप संक्रमण के योग्य होकर अनंतानुबंधी क्या बदल रही है, अगर चौथा गुण स्थान है तो अप्रत्याख्यानावरण बदल भी रही है, लेकिन फिर भी क्या करें, पुनः उदीर्णा के विरुद्ध, क्योंकि उस अनंतानुबंधी उदीर्णा रूप से नहीं आ सकती। इतना तो काम उसका हो गया, पर प्रकृति रूप ये हो गया, सब कुछ हो गया। तो उदय स्थिति में अपकर्षित होने के, परिणत होने के कारण उदय स्थिति में अपकर्षित होने के अयोग्य है। उदय स्थिति में उदयावली में आ गई, अब उसका अपकर्षण नहीं हो पा रहा है। उदय स्थिति में आने में कोई भी कर्म अपकर्षित नहीं होता है, जैसा उदयावली में समा गया वैसा ही समा गया। तो इसको कहते ये अप्रशस्त उपशामना है, यानी उसको बहुत काल तक, जैसे प्रथमोपशम में अंतर्मुक्त काल तक किसी प्रकृति को दबा देते हैं, तो जो प्रकृति अंतर्मुक्त काल तक नहीं दबती है, उदयावली में आ जाती है, लेकिन उदय में नहीं आ पाती है, पर प्रमुख होकर के उदय में आती है, जैसे अप्रत्याख्यानावरण बन करके आ रही है, तो अनंतानुबंधी का क्या कहलाएगा, अप्रशस्त उपशामना कहलाएगी, और उसी का नाम अप्रशस्त उपशामनाकरण है। ये अप्रशस्त उपशामना हम लोगों के हमेशा मिथ्या दृष्टि के भी होती है, हमेशा होती रहती है, हमेशा इसी तरह से कर्मों में चलता रहता है। अप्रशस्त उपशामना हमेशा, जिस तरह से संक्रमण हमेशा चलता रहता है, चाहे मिथ्या दृष्टि हो चाहे सम्यक दृष्टि हो, उसी तरह से अप्रशस्त उपशामनाकरण भी सबको चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि इसके लिए सम्यक बना होना जरूरी है। इसी प्रकार जो कर्म अपकर्षण उत्कर्षण के अविरुद्ध पर्याय के योग्य होकर पुनः उदय और पर प्रकृति संक्रमण रूप न हो सके, वह निधत्तीकरण है। जो उदय और पर प्रकृति रूप संक्रमण, उत्कर्षण अपकर्षण भी नहीं होता है और उदय भी नहीं होता है, पर प्रकृति रूप भी संक्रमण नहीं होता है, वह निधत्तीकरण है। जो कर्म ऊपर है ना, तीन चीज आई ना, अनिवृत्तीकरण, पहली लाइन पर ध्यान देंगे, अनिवृत्तीकरण गुण स्थान में प्रवेश करने के प्रथम समय में सभी कर्मों के अप्रशस्त उपशामनाकरण होती है। उपशामनाकरण होकर के युगपद विच्छुन्न हो जाते हैं। निधत्तीकरण भी वहां पर विच्छुत्ति हो जाती, निधत्तीकरण वाले कर्मों की विच्छुत्ति हो जाती है। निधत्ती तो एक करण है, निधत्ती रूप से जो कर्म बैठे हैं उनकी भी अगर कहीं विच्छुत्ति होती है तो नौवें गुण स्थान में होती है। निकाचना कर्म, निकाचित कर्म जो बंधे होते हैं, उन कर्मों की विच्छुत्ति अगर किसी परिणाम से होती है तो अनिवृत्तीकरण रूप परिणाम से ही होती है। वो यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि जो भी सभी कर्म का
अप्रशस्त उपसामनाकरण भी होकर के विच्छुत्ति हो जाती है, निधत्ती कर्मों की भी विच्छुत्ति हो जाती है, निकाचित कर्मों की भी विच्छुत्ति हो जाती है। सबसे पहले उन्होंने अप्रशस्त उपसामना समझाई। क्या समझाया उसमें? उनमें से जो कर्म अपकर्षण उत्कर्षण पर प्रकृति संक्रमण के योग्य होकर, योग्य हो गया, पर प्रकृति रूप संक्रमण भी हो गया, पुनः उदीर्णा के विरुद्ध स्वभाव से, इतना होने के बाद भी उदीर्णा रूप वो नहीं हो सकता है, उसके वो उस स्वभाव के विरुद्ध है। परिणत होने के कारण उदय स्थिति में अपकर्षित होने के योग्य है। तो उदीर्णा मतलब जो उदय नहीं होके उदीर्णा होती, बहुत सारे कर्म निषेक जो उदय में आते हैं, प्लस सब कुछ होने के बाद भी वो अपकर्षित होकर के उदय में नहीं आ पाता, उदीर्णा नहीं होती उस कर्मों की। तो कहते हैं ऐसे कर्मों की जो उपसामना कहलाती है वो अप्रशस्त उपसामना कहलाती है, और उसी का नाम अप्रशस्त उपसामनाकरण है। तो ऐसा इसकी भी यहाँ पर विच्छुत्ति हो जाती है, इसके आगे इस अप्रशस्त उपसामनाकरण नहीं होता है। दूसरा उन्होंने निधत्ती कर्म का बताया, निकाचित कर्म का बताया। अनिवृत्तिकरण नीचे से चौथी लाइन है, अनिवृत्तिकरण गुण स्थान से पूर्व ये तीनों करण प्रवृत्तमान थे। अनिवृत्तिकरण गुण स्थान के पहले ये तीनों बैठे हुए थे, अप्रशस्त उपसामना, निधत्तीकरण, निकाचनाकरण, ये सारे के सारे थे। इन तीनों करणों के विच्छिन्न होने पर सभी कर्म अपकर्षण उत्कर्षण उदीर्णा पर प्रकृति संक्रमण के योग्य हो जाते हैं। अब इसके आगे जितने भी कर्म बचे हैं उसमें अपकर्षण भी हो सकता है, उत्कर्षण भी हो सकता है, उदीर्णा भी हो सकती है, पर प्रकृति रूप संक्रमित भी हो सकती है। अभी तक जिस कर्म में ये था, निधत्ती और निकाचित रूप से जो बंधे हुए कर्म थे, अप्रशस्त उपसामनाकरण रूप से जो कर्म बंधे हुए थे, वे उनमें बदलाव नहीं हो रहा था, और अब ये इनमें अपकर्षण भी हो जाएगा, उत्कर्षण भी हो जाएगा, उदीर्णा भी हो जाएगी, और पर प्रकृति रूप संक्रमण भी हो जाएगा। अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में स्थिति बंध क्रम से घटते हुए पल्योपम के असंख्यात विभाग प्रमाण होता है। तत्पश्चात संख्यात हजार स्थिति कांडकों के व्यतीत हो जाने पर ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय इन तीनों कर्मों की प्रकृतियों का अनुभाग बंध क्रमशः देशघाती होने लगता है। हमने समझा इसको, स्थिति कांडक घात और अनुभाग कांडक घात वही चीज है। देशघाती करने के बाद संख्यात हजार स्थिति बंधों के व्यतीत होने पर अंतरकरण होता है। इतनी विशेषता है छपक श्रेणी में, जब अनिवृत्तिकरण गुण स्थान का संख्यात बहुकाल बीत जाता है, संख्यात्मक भाग शेष रहता है, तब अंतरकरण से पूर्व छपक दर्शनावरण की अष्टांग कृति त्रिका और नामकरण की नरक गाति 13 का इन 16 प्रकृतियों का क्षय करता है। उसके पश्चात प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ इन 8 कषायों का क्षय करता है। किंतु कषाय प्रावृत्ति का उपदेश तो यह है कि पहले 8 कषायों का और तत्पश्चात 16 प्रकृतियों का क्षय करता है। परंतु दोनों वचन को मानना है, परंतु ज्यादा करके तो क्या आता है कि पहले 16 प्रकृति का करता है और फिर 8 कषाय का करता है। पर कषाय प्रावृत्ति में कह रहे हैं उपदेश क्या है कि पहले 8 कषाय का करता है और फिर नामकरण आदि की 16 प्रकृतियों का करता है। इन दोनों प्रकार के वचनों को संग्रह करने वाले पाप भीरुता नष्ट नहीं होती, करने वाले के पाप भीरुता नष्ट नहीं होती। दोनों वचनों में से कौन सा सत्य है या केवली या श्रुत केवली ही जान सकते हैं, इस समय उसका निर्णय नहीं हो सकता। यानी दो मत मिल गए, एक तो कहते हैं पहले 8 कसे कसाई पाहुर करता, पहले 8 कसाई पीछे 16 प्रकृति नामकरण की जो है। परंतु प्राय करके ग्रंथों में यानी ये वीरसेनाचार्य क्या कहते हैं कि पहले 16 प्रकृति फिर 8 प्रकृति। अंतरकरण करने के पश्चात छपक क्रमशः नपुंसक वेद, स्त्री वेद, 6 नवकसाय, पुरुष वेद, संचलन क्रोध, संचलन मान, संचलन माया, संचलन बादर लोभ का अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में क्षय करता है, किंतु उपशामक इन प्रकृतियों का उपशम करता है। इतनी विशेषता है कि संचलन के साथ प्रत्याख्यानावरण अप्रत्याख्यानावरण कसायों का भी उपशम करता है, क्योंकि औपसमिक द्वितीय उपशम जो चढ़ रहा है श्रेणी, वो तो सारी कसायों का ही उपशम करेगा ना। वापस आके तो उनको ये उदय में आने ही वाली है। तो वही कहना चाह रहे हैं कि इतनी विशेषता है उपशम में
और छपक में कि वो इनका भी, इन कसायों का भी उपशम ही करता है और छायिक है वो क्षय करता है, ऐसा यहाँ पर बता रहे हैं। गुण श्रेणी निर्जरा, गुण संक्रमण। गुण श्रेणी निर्जरा कहाँ होती है? आठवें गुण स्थान में, अपूर्वकरण गुण स्थान में। अपूर्वकरण गुण स्थान में गुण श्रेणी निर्जरा होती है। नहीं सॉरी, गुण श्रेणी निर्जरा नहीं, वो भी होती है। गुण संक्रमण कहाँ होता है? वो भी आठवें गुण स्थान में। आठवें गुण स्थान में होता है। आठवां गुण स्थान यानी करण, करण है ना, अपूर्व अपूर्व, अपूर्व अपूर्व करण परिणाम से बोलना चाहिए। आठवां गुण स्थान नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, करण परिणामों को पढ़ रहे हैं, तो करण बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ज्यादा भाव मतलब समझ में आएगी चीज। तो यहाँ पर एक आया गुण संक्रमण, और संक्रमण भी आया है ना, संक्रमण आया ना भी पीछे पेज में। इसमें पर प्रकृति संक्रमण यहाँ पर भी आया, यहाँ केवल संक्रमण आया। तो गुण संक्रमण और संक्रमण में क्या अंतर है, क्या होता है संक्रमण में, क्या अंतर है दोनों में? गुण संक्रमण जो होता है वो तो कई गुणी मतलब गुणारूपी बहुत अधिक गुना से संक्रमण होता है, मतलब जल्दी गुना से होता है। और जो संक्रमण होता है वो जो एक प्रकृति का दूसरे प्रकृति में, जैसे तनबंदी का अप्रत्ययखान में चला गया, अप्रत्ययखान का प्रत्यय उससे संक्रमण होता है। गुण संक्रमण और संक्रमण किसे कहते हैं? बोलो भैया, इसको नहीं समझेंगे तो फिर कभी कर ही नहीं पाएंगे, कभी जान ही नहीं। बहुत अच्छी तरह से एक बार प्रतिक्रमण कराए थे, उसमें भी मैंने बहुत अच्छी तरह से समझाया था गाथा दे करके, और अभी भी इसमें भी बहुत समझाया संक्रमण क्या होता है। गुण संक्रमण भी अभी अपूर्वकरण करते हुए बहुत अच्छी तरह से समझाया। सत्ता में स्थित कर्म प्रकृतियों का गुणित रूप से संक्रमण होना, जो सत्ता में है वो। हाँ, और चलिए आपका आंसर तो ठीक है। संक्रमण बार बार पढ़ने में आ रहा, अभी भी हमने पढ़ा यहाँ पर प्रकृति संक्रमण। संक्रमण एक सामान्य क्रिया है जो प्रति समय के परिणामों से होती रहती है, होता रहता है। शुभ का शुभ में, अशुभ का शुभ में। जब हमारे शुभ का बंद हो रहा होता है तो सत्ता में जो अशुभ प्रकृतियां बनी रहती है, मैंने बहुत बार बताया है, अशुभ प्रकृतियों का जो द्रव्य रहता है उसमें से कुछ द्रव्य शुभ रूप में परिणत हो जाता है। जिस समय जो प्रकृति बनती है उस समय उसी में संक्रमित, उसी प्रकृति का संक्रमण होता है। पुनः सुने, गाथा है कर्मकांड में, मुझे पता नहीं आप लोग वहां तक पहुंचे हैं कि नहीं। जिस समय जिस प्रकृति का बंध होता है उस समय सत्ता की प्रकृति का, उसी प्रकृति का जो सत्व है उसके थोड़े से निषेक उस रूप हो जाते हैं। जैसे साता वेदनी बन रहा है तो पहले के साता का द्रव्य थोड़ा सा साता रूप हो जाएगा, पूरा नहीं होगा, थोड़ा होगा। पूरा होने के लिए तो क्या आगे के गुण स्थान में जाना पड़ेगा। ये हम ऐसे बता रहे हैं सबके लिए, जो मिथ्या दृष्टि है जो है, ये साधारण सा नियम है। अगर साता बन रहा है, सत्ता में जो साता पड़ी है वो कुछ उसके थोड़े से निषेक असाता रूप हो जाएंगे। ये ऐसा हमेशा चलता रहता है, हमेशा 24 घंटा हर जीव के चलता रहता है। इसके लिए ऐसा कुछ नहीं कि हमें कुछ पता चले। होता कैसे, अपने परिणाम विशेष से ही होता है। हमारा परिणाम बहुत अच्छा चल रहा है, हम साता बांध रहे हैं, साता ही दिन भर रहते हैं, बहुत सरल परिणाम में सारे दिन रहते हैं, बहुत अच्छे परिणाम तो सारे दिन हम तो बहुत विशुद्ध से मतलब अच्छे पर शुभ परिणामों में रहते हैं, विशुद्ध नहीं करके शुभ कहें।
तो नेचुरली हमारे जो सत्ता में बैठे हुए कर्म, अशुभ कर्मों के निषेक है, वो थोड़े थोड़े शुभ रूप होते जाएंगे। होंगे अपनी जाति की है, दूसरी जाति का नहीं होगा, अपनी ही जाति का होगा। ऐसा ये संक्रमण, इसको कहते हैं संक्रमण। सामान्य से ये हो गया संक्रमण। अब दूसरा शब्द आया गुण संक्रमण, जो अपूर्व करण परिणामों से होता है। गुण संक्रमण, जैसा अभी जयश्री जी ने कहा, गुणित होते हुए, जैसे अभी 2 दूनी 4 हुआ, फिर 4 दूनी 8, फिर 4 चौक 16, फिर 16 16 256, इस तरह से गुणित होते हुए जिसमें निषेध संक्रमित हो, उसमें हमारे अभी क्या संक्रमित हो गए भाई, 10 प्रदेश हो रहे होंगे, 100 प्रदेश हो रहे, क्योंकि अनंत प्रदेश बनते हैं। सिद्धों का अनंतवा भाग अभव्य जीवों से अनंत गुना एक समय। किन्हीं का खुला है, म्यूट, अपने को म्यूट करें। सिद्धों का अनंतवा भाग अभव्य से अनंत गुना बंध रहा है, तो उसमें तो बहुत बंध रहा है, तो उस बंधने वाले जो निषेक बंधे हुए, उसमें से कुछ निषेक पहले के बंधे हुए उस रूप हो जाते हैं। अब कुछ का ऐसा कोई पर्टिकुलर नापतोल नहीं बताया गया, लेकिन कुछ निषेक हो जाते हैं, ऐसा कहा गया। ये हमारे हमेशा ही चलता रहता है, शुभ अशुभ शुभ अशुभ, जो कि हमारे परिणाम दिन भर में कभी शुभ कभी अशुभ कभी शुभ, जिनके हमेशा शुभ चलते रहते होंगे, तो महाराज लोग हैं, मुनि महाराज लोग हैं, उनके भी गुण श्रेणी, गुण संक्रमण तो उनके भी नहीं हो रहा, क्योंकि गुण संक्रमण तो 8वें गुण स्थान में बताया, लेकिन वो हमेशा शुभ परिणाम में रहते हैं। तो उनका क्या होता होगा, बंधा हुआ साता साता होता रहता होगा, साता होता रहता होगा, साता होता रहता होगा, या जो भी और भी जो भी अशुभ प्रकृतियां वे शुभ में बदलती रहती होंगी, क्योंकि उनके परिणाम हमेशा ही विमल रहते हैं प्राय करके। हम लोगों का चलता रहता है, ऊपर नीचे परिणाम होता है, तो हम लोग का कभी साता असाता, कभी असाता असाता। क्योंकि वेदनीय कर्म को इसलिए बोला जाता है कि चूंकि 2 ही भेद हैं, तो बताने में सब जगह इसको अच्छा रहता है, पर सारी ही प्रकृतियों में होता रहता है। अब गुण संक्रमण, गुणित होते हुए, तो ये गुण संक्रमण कहाँ होता है, अपूर्व करण परिणामों से होता है। अभी हम लोगों ने क्या जाना, करण परिणाम कितनी जगह हो सकता है, कितनी बार हो सकता है, कितनी जगह होता है करण परिणाम, 3 करण परिणाम, ज्यादा से ज्यादा 6, कम से कम 4। कम से कम 4, कम से कम 4। ज्यादा से ज्यादा 6 और कम से कम 4। एक मिनट मेरी बहना, इसमें ज्यादा कम बताने की तो जरूरत ही नहीं थी। हाँ, अनर्गल क्यों बोलते हैं? मैंने क्या पूछा कितनी बार हो सकता है, सीधा उत्तर था 6 बार हो सकता है। मैंने ये तो बोला ही नहीं कम कितना ज्यादा कितना। हमेशा ऐसे नहीं, परीक्षा आप देंगे तो आप 0 पाएंगे। कुछ दूसरी चीज बोलनी ही नहीं चाहिए। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। 6 बार अभी हम लोगों ने देखा, फोटो मैंने भेजी थी 6 बार, तो यहाँ पर 6 बार करण परिणाम हो रहे हैं, तो हर बार तो अपूर्व करण परिणाम हो रहा है। तो आचार्य कहते हैं, हमें बताते हैं, म्यूट करें प्लीज, म्यूट करें, मुझे बार बार बोलना पड़ता है, ये आप लोगों को शोभा नहीं देता है। 4-5 लोग अनम्यूट है दीदी, बहुत आवाजें आ रही है। तो यहाँ पर करण परिणाम 6 बार हो सकता है। तो आचार्य यहाँ पर हमें ये विशेष उपदेश दे रहे हैं, यहाँ नहीं दे रहे हैं, न कोई छोटे मोटे ग्रंथों में दे रहे हैं, लब्धि सार में दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं उपदेश, कि गुण संक्रमण केवल श्रेणी चढ़ने वाले के होता है, उपसम और छपक श्रेणी चढ़ने वाले के ये आवश्यक होता है पूर्वकरण का। बाकी और जगह खास करके प्रथमो उपशम में तो नहीं ही होता है। पुनः सुने, अपूर्वकरण के 4 आवश्यक में गुण संक्रमण वाला आवश्यक केवल उपशम और छपक श्रेणी चढ़ने वाले के होता है, खास करके प्रथमो उपशम वाले के तो होता ही नहीं है। बाकी 3 जगह अपने हिसाब से किसी किसी प्रकृति में होता है, जैसा यहाँ पर हो रहा है वैसा नहीं होता है। यद्यपि नाम एक है करण के, सब कुछ एक है, फिर भी गुण संक्रमण आवश्यक पूर्व करण का सभी जगह 3 करण परिणामों में नहीं होता है। सिद्धांत समझ में आया होगा, बात समझ में आई होगी। बाबूजी समझ में आई क्या बात? किस पॉइंट को बोल रहे थे, मैं समझ में आया मुझको। नहीं आई? नहीं समझ में आया। मैंने ये कहा
जब हम लोग अधःकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण पढ़े हैं, उसमें चार आवश्यक अधःकरण के थे, 4 आवश्यक अपूर्वकरण के थे। अपूर्वकरण के आवश्यक में सबसे पहले गुण श्रेणी निर्जरा थी, फिर था गुण संक्रमण, फिर था स्थिति कांडक घात, फिर था अनुभाग कांडक घात। तो इसमें जब गुण संक्रमण, तो पहले हमने संक्रमण और गुण संक्रमण समझा कि संक्रमण किसे कहते हैं। तो प्लेन से मतलब सामान्य से तो एक प्रकृति अन्य प्रकृति रूप जो बदलती, उसके निषेध, प्रकृति पूरी नहीं बदलती है, एक प्रकृति के निषेध दूसरी प्रकृति रूप जो बदलते हैं उसको संक्रमण कहते हो जाते हैं। अन्य दूसरी प्रकृति रूप जो निषेध हो जाते हैं उसको संक्रमण कहते हैं। गुण संक्रमण उसे कहते हैं जो गुणित, वो भी वहां पर भी पर प्रकृति रूप ही बदल रहे हैं, पर गुणित रूप से बदल रहे हैं। जैसे पहले बार में 2 बढ़ा तो दूसरी बार में 4 बदलेगा, तीसरी बार में 16 बदलेगा, चौथी बार में 256 बदलेगा। इस तरह से गुणित होते हुए वो बदलेगी, अथवा 2 से गुणित होते हुए भी बदल सकती है। पहली बार में 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, जो भी गुणित रूप से ही, संख्यात गुणित होगा तो संख्या से गुणित होते बदलती जाएगी। ये हम गुण संक्रमण समझे। अब यहाँ पर करण परिणाम 6 जगह हो सकते हैं। प्रथमोपशम में, अनंतानुबंधी की भी संयोजना में, छायिक सम्यक दृष्टि प्राप्त करने में, है ना, उपसम श्रेणी में, छपक श्रेणी में। इस तरह से हमने देखा कि भाई 6 जगह छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करने में। तो यहाँ पर भी 3 करण हो रहे हैं। तो वो हम लोग पहले समझ चुके हैं कि 3 करण के परिणाम सभी जगह एक से नहीं है। ये हमने पहले समझ चुके हैं कि प्रथमोपशम का 3 करण परिणाम मतलब और करण परिणामों से कम विशुद्धि वाला, वैसे बहुत विशुद्धि वाला है वो भी, लेकिन फिर भी और करण परिणामों से कम विशुद्धि वाला है। उसके बाद वाला अनंतानुबंधी का उससे ज्यादा है, छायिक सम्यक दर्शन का उससे ज्यादा है। इस तरह से हमने समझा था इसको। अब यहाँ पर हम ये बताना चाह रहे हैं कि गुण श्रेणी निर्जरा, जो गुण संक्रमण जो कहा गया, अपूर्वकरण का 4 आवश्यक में 1 आवश्यक है गुण संक्रमण। 3 करण परिणाम 6 जगह हो रहे हैं। 6 जगह होते हुए भी वहां पर गुण संक्रमण वाला आवश्यक पूर्व उपसम श्रेणी और छपक श्रेणी चढ़ने वाले का ही होगा। बाकी जगह गुण संक्रमण आवश्यक अपूर्वकरण वाले के होना जरूरी नहीं है या होता नहीं है, ऐसे भी कहें तो चलेगा। उसमें भी प्रथमोपशम के 3 करण में तो होता ही नहीं है। प्रथमोपशम के 3 करण में अपूर्वकरण का गुण संक्रमण आवश्यक होता ही नहीं है। बाकी 3 जगह और किसी किसी प्रकृति में होता है, ऐसा कोई खास नहीं है। अपने अपने जैसा जैसा उनका स्वरूप है उस स्वरूप से किसी किसी प्रकृति में होता होगा। परंतु यहाँ पर जो अपूर्वकरण में गुण संक्रमण बताया गया है, ये वास्तव में उपसम श्रेणी चढ़ने वाले के और छपक श्रेणी चढ़ने वाले के होता है। ये बताना चाह रहे हैं गुण संक्रमण के लिए। आया कि नहीं बाबूजी पकड़ में? ठीक है। दीदी ये आप होता ही नहीं है प्रथमोपशम करने के समय में आप बोल रहे हैं, जबकि ये तो सिद्धांत निकल के आ गया ना कि क्या 8वें गुण स्थान में ही गुण संक्रमण होगा, मतलब चपक और उत्तम वाले के ही होगा। तो फिर वो चारों करण जहाँ हो रहे वहां तो नहीं होगा ना? नहीं, एक मिनट, हमने ये कहा ना साथ में कि एक प्रथमोपशम हटा दिए, उपसम श्रेणी हटा दीजिए, छपक श्रेणी हटा दीजिए, 3 और बचे। 3 में हमने कहा ना यथा योग्य वहां की प्रकृति के अनुसार होता है। पूर्वकरण ये छपक श्रेणी उपसम श्रेणी के जैसे नहीं होता, यथा योग्य वहां पर किसी किसी प्रकृति में होता है, लेकिन प्रथमोपशम के समय तो होता ही नहीं है। अगर वैसा रहता तो फिर वहां पर कह ही दिया जाता कि भाई ये तो श्रेणी वालों को ही होगा। ऐसा नहीं कहा गया ना, इसीलिए नहीं कहा गया कि बाकी 3 जगह अपने अपने उसके अनुसार, सिद्धांत के अनुसार कोई कोई प्रकृति में होता होगा, लेकिन अपूर्वकरण और अब जो छपक श्रेणी और उपसम श्रेणी में जो नियम से होता वैसा नहीं होता है। ठीक है दीदी।
चलें, कुछ इसमें से पूछना हो तो पूछ सकते हैं। समय तो हो गया, 35 हो गया, आज थोड़ा सा समय बर्बाद हो गया। इसके आगे बहुत अच्छा कथन आने वाला है। पूर्व स्पर्धक बहुत से लोग तो जानते होंगे, जो क्लास कर रखे हैं वो सब तो जानते होंगे। प्रकृति में कैसे होता है? दृष्टि वगैरह सब आने वाली, बादल दृष्टि, सूक्ष्म दृष्टि। देखो कितना बड़ा चैप्टर ये, 58 नंबर की गाथा कितनी बड़ी है, 8 पेज में है। हाँ, तो दृष्टि वगैरह का कथन है ना, बहुत भयंकर कथन है। प्रकृति में कैसे होगा गुण संक्रमण? हाँ, क्या बोल रहे हैं? प्रकृति में कैसे होगा भाभी गुण संक्रमण? ये नहीं समझ में आया मेरी कि आपने कहा श्रेणी चढ़ने वाले की होगा, और क्या चीज नहीं समझी, क्या पूछ रहे हैं? गुण संक्रमण जो आपने अभी बताया कि हाँ। श्रेणी चढ़ने वाले के होगा एक तो, और 8वें गुण स्थान में होगा। प्रकृतियों में कैसे होगा? हाँ, किसमें क्या होगा? प्रकृतियों में कैसे होगा गुण संक्रमण? तो किसमें कराएंगे गुण संक्रमण? आप गुण संक्रमण का मत, मैंने संक्रमण का सामान्य से गुण को छोड़ दीजिए, संक्रमण को आप समझे कि नहीं समझे? संक्रमण को समझ गए कि प्रकृतियों को बदलने को संक्रमण कहते हैं। हाँ, जो क्या कहते ये हैं? प्रकृति जो बदलती, हाँ, जो बोलिए प्रकृति में बदलाव आ जाता है, जैसे अपना गुण इसको दे दिया, इसको दे दिया, इसमें संक्रमण हो गया। आप गुण को हटा दीजिए, गुण को हटा दीजिए, संक्रमण किसे कहते हैं? संक्रमण श्रेणी चढ़ने वाले की होता है, प्रथम उपसम में नहीं होता। यही चीज हो जाता है ना। कई बार मुझे ये लगता है, अभी हम वहाँ जब शिखर जी गए थे तो माता जी ने कॉपी दिखाई, छोटे छोटे माता जी जो बेचारे बच्चे जैसे हैं, बोले इतना उसमें गलत लिखा हुआ था सिद्धांत। अब तो हम बोले माता जी कहाँ से आप लिखे? तो पता नहीं किन्हीं का नाम बताई, कोई बहुत बड़े विद्वान भैया आए थे। मैं कि माता जी उनसे तो ये गलती नहीं हो सकती है। मैं भी उन लोग को बहुत सारा पढ़ाई, माता जी को भी पढ़ाई, थोड़ा सा गलती लिख लेते थे, तो संजोग से मैं कॉपी देखना चालू कर दी थी अपन लोग की। मैं कि नहीं, मेरा जो वक्तव्य आप लिख रहे हैं आप कॉपी दिखाइए मुझे, मैं वापस उनकी जांच करती थी। अब जैसे इन्होंने अभी लिख लिया सारा चीज, क्या क्या लिख लिया, कुछ भी बीच में से अगर हम नहीं लिख पाते हैं सारा वक्तव्य, तो हमें फिर नहीं लिखना चाहिए। आप कुछ कुछ बीच में से लिख लेंगे, कोई किसी को आप दिखाएंगे, नेचुरली आदमी दिखाता ही है, ऐसा कोई ये नहीं है। अब वो क्या कहेंगे, भैया जिसको भी आप दिखाओगे, भाई ये कौन थी आपकी पढ़ाने वाली, ये तो कुछ भी नहीं, ये तो सारा गलत बता रखी है। अब सोचिए आप किसको गलत करा, इसमें दोष किसको लगा? आपको लगा, मेरे को नहीं लगा, महाराज को भी नहीं लगा, या जिसको भी दिखाएंगे आपको लगेगा सारा, क्योंकि मैंने तो सही पढ़ाया। कोई भी भैया पढ़ाए हो चाहे कोई भी, आपने गलत लिख लिया और फिर आप दूसरे महाराज से या किसी से पूछते हो कि ये सही है ना, वो तो जैसे हमको माता जी दिखाई तो मैं तो पढ़ते माता जी आपने गलत लिख लिया, भैया तो गलत नहीं बोलेंगे। और अगर वो बोले हैं तो फिर उनको जानकारी नहीं है, मैं तो नहीं जानती हूँ कि आपने गलत लिखा कि भैया ने गलत बताया। तो वही चीज है कि जब हम नहीं लिख पाते हो प्रॉपर, क्योंकि हर आदमी तो, हम लोग स्कूल में जब पढ़ते थे तो हम लोग को पूरा लेक्चर लिखना पड़ता था, हाई स्कूल में जब पढ़ते थे तो बहुत से लोग नहीं लिखते थे, बहुत से हम लोग बहुत लिख लेते थे, तो सबसे नहीं लिखा जाता। तो सिद्धांत को लिखने के लिए 100 बार सोचेंगे, गलत नहीं लिखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो संक्रमण किसे कहते हैं ये मैंने बताया था, इसको कौन बताएगा अच्छी तरह से, ताकि आंटी मैं बोलूं? हाँ बोलिए। हाँ आंटी मैं बोली, संक्रमण एक सामान्य क्रिया है जो कि सामान्य रूप से मतलब प्रति समय होती है। शुभ का अशुभ रूप, अशुभ का शुभ रूप। जैसे जिस समय जिस प्रकृति का बंध होता है उसी में से थोड़े से निषेक उस रूप हो जाते हैं। जैसे साता वेदनी कर्म का बंध होता है, तो सत्ता में पड़े हुए जो निषेक है उसमें से कुछ जो असाता वो साता रूप में हो जाता है। तो ये स्वजाति के बीच में होता है। तो एक प्रकृति का दूसरे प्रकृति रूप होना ही संक्रमण कहलाता है। मेरे को ये समझ में आया। आया थोड़ा सा लिखने में तो थोड़ा हो जाता है ऐसे, ठीक है, समझ तुम ठीक रखिए, लिखने की भाषा थोड़ी हो। एक प्रकृति का अन्य सजातीय रूप बदलना संक्रमण कहलाता है ना। एक प्रकृति का
अपने सजातीय दूसरी प्रकृति में बदलना संक्रमण कहलाता है, सीधा सा बात है। अब कितना होता है, कब होता है, क्यों होता है, वो एक अलग विवेचन है ना, उस विवेचन को इसमें नहीं मिलाना। हमने संक्रमण की परिभाषा समझ ली। दूसरा हमने बताया था कि संक्रमण प्रति समय सभी जीवों को होता है, एक इंद्रिय हो, निगोदिया हो, कोई भी हो, सभी जीवों को हो रहा है, स्वतः ही होता ही रहता है। कैसे होता रहता है? क्योंकि कर्म बंध प्रति समय हो रहा है, तो जिस समय जिस प्रकृति का बंध होता है उस समय उसी प्रकृति में संक्रमित होता है। उस प्रकृति का संक्रमण नहीं होता है, उस प्रकृति में संक्रमित होती है। कौन होती है? जो सत्ता में पड़ी है उसके निषेध, उसके थोड़े से निषेध जो प्रकृति बन रही है उसमें संक्रमित होती है। तुम्हारे कथन से प्रीति तुमने बाद में ठीक बोला है, लेकिन पहले सेंटेंस से ये मतलब निकल गया था कि जो प्रकृति बंध रही है उसका संक्रमण हो रहा है, उसका नहीं होता संक्रमण। संक्रमण तो जो सत्ता में पड़ी है उसके कुछ निषेध बदल जाते हैं। साता बंध रहा है तो असाता सत्ता असाता रूप हो जाएगी, असाता बंध रहा है तो पहले से, क्योंकि हमारे सत्ता में दोनों है, साता भी है असाता भी है, हमारे सत्ता में दोनों प्रकृति है, दोनों का सत्व है, लेकिन बंध रही हमारी साता, तो पहले की असाता थोड़ी सी साता में थोड़े से निषेध साता रूप हो जाएंगे। बंध रही असाता तो पहले के जो साता बंधी हुई है उसके कुछ निषेध असाता रूप हो जाएंगे। ऐसी प्रक्रिया हमारे 24 घंटा चलती रहती है, जिनका परिणाम हमेशा अच्छा रहता है, उनका हमेशा अच्छा ही परिवर्तित होता है। जिसका उतार चढ़ाव रहता है उनका उतार चढ़ाव के जैसे हो जाता है। ये प्रक्रिया दिन मतलब हमेशा पूरे समय होती रहती है, 24 घंटा होती रहती, क्योंकि हमारे प्रत्येक घंटा तो बहुत ये हो गया, प्रत्येक समय है ना, प्रत्येक समय सिद्धों से अनंतवा भाग और भव्य का अनंत गुना बंध रहा है। तो जो भी बंध रहा है जिस समय अपनी सजातीय प्रकृति का जो सत्व है सत्ता में, उसमें से कुछ निषेध उस रूप हो जाते हैं। ऐसा संक्रमण का गुण संक्रमण जो गुणित होते हुए, तो गुण संक्रमण बिना जी करण परिणामों से ही होता है। अपूर्व करण गुण स्थान में ही गुण संक्रमण होता है। इसके अलावा गुण श्रेणी निर्जरा तो होती है बहुत जगह, पर गुण संक्रमण अपूर्व करण परिणामों से ही होता है। इसमें हमने आज विशेष ये बताया आप लोग को, अपूर्व करण परिणामों से होते हुए भी अपूर्व करण परिणाम 6 जगह हो रहे हैं, 3 करण परिणाम 6 जगह हो रहे हैं। तो प्रथमोपसम सम्यक दृष्टि के तो अपूर्व करण परिणाम जो कर रहा है उन परिणामों से गुण संक्रमण नहीं ही होता है। बाकी श्रेणी चढ़ने वाले के तो होता ही, हमने बताया कि उपसम छपक वाले के होगा। बाकी 3 जगह और बचा, उस 3 जगह में अपने अपने उसके अनुसार अपने अपने क्या उसको कहेंगे, अपने अपने कार्य के अनुसार किसी किसी प्रकृति का होता होगा, पर जिस तरह से यहाँ गुण संक्रमण प्रशस्त प्रकृतियों का हो रहा है वैसा वहां पर सब जगह नहीं पाया जाता। ये हमने बताया गुण संक्रमण का ये एक विशेष कथन, जो कि हम लोग कभी लब्धि सार पढ़ लेंगे, कभी ऐसा जिनवानी माँ की हमारे पर कृपा रही, हम जिनवानी माँ की आराधना सच्चे मन से करते रहे, हो सकता है कभी लब्धि सार भी पढ़ ले, वहां पर फिर एक एक समय की विवेचना तो उसी ग्रंथ में है। आंटी एक चीज बोलना। हाँ बोलो। है ना, जैसे आज अभी शुरू में जब आप बताए ना प्रथमोपसम के, जिसे प्रथमोपसम समय दृष्टि अनंतानुबंधी की विषय योजना कर सकता है, फिर अनंतानुबंधी की विषय योजना 4 से 7 गुण स्थान तक हो सकती है। क्षयिक सम्यक दृष्टि वाला जीव अनंतानुबंधी की विषय योजना नहीं करता है, क्योंकि पहले ही अनंतानुबंधी की विषय योजना करेगा फिर क्षयिक सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा। एक बताएं, द्वितीयोपसम सम्यक दर्शन से पूर्व ही अनंतानुबंधी की विषय योजना हो जाती है। लेकिन आंटी आप क्षयोपसमिक सम्यक दृष्टि के बारे में जो बता रहे थे वो थोड़ा मेरे को फिर से बताइए ना, वो समझ में नहीं आया। जैसे कोई प्रथमोपसम सम्यक दर्शन प्राप्त किया और उसी काल में उसने अनंतानुबंध की भी संयोजना कर ली और प्रथमोपसम से छूटा तो क्या बनेगा, चाहे तो चौथा गुण स्थान बनेगा, या पहले से देश व्रत लिया हुआ तो 5वां बन जाएगा, पहले से मुनि बन रखा है तो 7वां बन जाएगा, है ना। तो 7वां बन जाएगा तो उस समय वो अनंतानुबंध की भी संयोजना किया हुआ क्षयोपसमिक रहा, क्योंकि सम्यक प्रकृति के उदय आने से बन रहा, तो सम्यक प्रकृति उदय आने से क्या बनता है, क्षयोपसमिक बनता है। तो हमने उस समय ये कहा था, किसी ने कहा था कि उस समय वो
छायिक सम्यक दृष्टि। छायिक सम्यक दृष्टि जब भी कोई बनता है ना, छायोपशमिक से बनता है, तो अब क्या उसकी हालत क्या होगी? अब तो छायोपशमिक चौथा गुण स्थानवर्ती जीव है, अथवा पांचवा अथवा सातवां, तो छायोपशमिक है। और अब छायोपशमिक से छायिक बनने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है? छायोपशमिक से छायिक बनने हाँ 3 कारण करेगा। पहले का वक्तव्य छोड़ दो, नया वक्तव्य। छायोपशमिक से छायिक कोई बनेगा तो सबसे पहले क्या करेगा? 7 प्रकृतियों का क्षय करेगा। यार कितना साफ बोलने पर भी आप लोग अनंतरम ऊपर से, बंदी मैंने क्या कहा? पहले का सारा छोड़ दो, नया वक्तव्य है, इसीलिए मैंने ये कहा कि नया वक्तव्य है। पहले की चर्चा छोड़ दो, मैंने ये कहा आप लोग को। कोई जीव है छायोपशमिक सम्यक दृष्टि है, पहले का कोई वक्तव्य नहीं लेना। अगर वो छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा तो सबसे पहले क्या करेगा? अनंतानुबंधी की विष योजना अनंतानुबंधी की 20 योजना करेगा ना। हम अभी आप लोग को क्या कहें कि पहले वाला वक्तव्य छोड़ दीजिए, सबसे छोड़ पहले दीजिए, अनंतानुबंधी की नई बात चालू हो गई। इसीलिए मैंने नई बात कही कि आपके दिमाग में रहेगा कि अनंतानुबंधी, क्योंकि इसी को समझाने के लिए। तो जो छायोपशमिक सम्यक दृष्टि है, जिसने अनंतानुबंधी की 20 योजना नहीं की है, वो पहले अनंतानुबंधी की 20 योजना करेगा, फिर दर्शन मोनि की 3 प्रकृति का क्षय करेगा और छायिक बनेगा। लेकिन जो अनंतानुबंधी की 20 योजना पहले कभी कर लिया हो, छायोपशमिक चल रहा, अथवा प्रथमोपशम में ही कर लिया जिसने अनंतानुबंधी की 20 योजना, तो वो छायोपशमिक बन के दर्शन मोनि की केवल 3 प्रकृति को क्षय करेगा, छायिक बन जाएगा। क्योंकि अनंतानुबंधी की 20 योजना बार बार नहीं होती है, तो हो रखी 20 संयोजित, अब है ही नहीं, सत्ता में है ही नहीं, तो किसको 20 संयोजित करेगा? हाँ, अगर मिथ्यात्व में चला गया तो फिर उसको करनी पड़ेगी। मिथ्यात्व में कोई नहीं गया, प्रथमोपशम से छायोपशमिक बन गया। प्रथमोपशम से मिथ्या दृष्टि भी बन सकता था, लेकिन नहीं बना, वो छायोपशमिक बन गया। अब वहां पर वो छायिक प्राप्त करने के लिए उसको अनंतानुबंधी की फिर भी संयोजना नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि वो प्रथमोपशम काल में कर चुका। तो दर्शन मोहन की 3 प्रकृतियों का क्षय करके छायिक बन जाएगा। एक चीज और पूछना था आंटी, है ना, आप प्रशस्त उपसामनाकरण बताए, तो इसमें 4 बातें आए थे, अपकर्षण, अपकर्षण, उत्कर्षण, पर प्रकृति, संक्रमण और एक उदीर्णा आई थी। तो आंटी आप इतना तो आपका हमको समझ गया कि अनंतानुबंधी कषाय का प्रत्याख्यान रूप हो जाना अप्रशस्त उपसामना करना, लेकिन पूरा हमको क्लियर नहीं हो पाया उस समय, तो बात क्लियर चल रहा था तो हम पूछ नहीं पाए थे। प्रत्याख्यानावरण हो जाना अप्रशस्त उपसामनाकरण नहीं कहलाता है, वो तो उदयाभावी क्षय कहलाता है, वो नहीं कहलाता है। इसमें आया कि भाई 3 कार्य होते हैं वहां पर, कहाँ अनिवृत्ति 9वें गुण स्थान में। आज मैं उतना उस समय बोल ली ना तो मेरा माथा ही फटने लगा, आज मेरे से बोला ही नहीं। आंटी कल बता दीजिएगा ना, कोई बात नहीं, आज छोड़ दीजिए आंटी, कल पूछ लेंगे हम इस चीज को। बकवास कर लिए ना, ठीक है आंटी, हम कल समझ लेंगे इसको। ऐसे भी 2:45 हो गए, आज दीदी को अब रेस्ट करने दो। हाँ ठीक। यदक्षमात्रा पदवाक्यया प्रमादादि किंचनोक्तम् तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वं वन्दमानस्य ममास्तु देवी। जा वाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम धो। हे जिन वाणी भारती तो ही जपू दिन रहे, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। संग जिन वाणी माता की जय। 9 बार नमो का